एक तरफ जहां अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश के बावजूद यूक्रेन युद्ध खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे, तो वहीं दूसरी ओर मिडिल ईस्ट में माहौल एक बार फिर से गर्म हो रहा है। ईरान ने हाल ही में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास जोरदार मिलिट्री अभ्यास किया है, जिसमें सैकड़ों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें दागी गई हैं। ये सिर्फ एक ड्रिल नहीं थी, बल्कि इजराइल को चेतावनी भरा संदेश था कि ईरान अपनी ताकत वापस हासिल कर चुका है। जून 2025 के उस खौफनाक 12 दिन के हवाई युद्ध के बाद जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान की परमाणु ठिकानों पर हमला बोला था, ईरान चुपचाप से अपनी मिसाइल क्षमता को फिर से मजबूत कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या यह तनाव फिर से जंग में बदल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं जून की उस जंग की जो 13 जून को इजराइल ने बिना किसी चेतावनी के ईरान पर हवाई हमला करके शुरू की थी। अमेरिका ने भी ईरान के परमाणु केंद्रों पर निशाना साधा। जवाब में ईरान ने सैकड़ों मिसाइलें इजराइल की ओर दागी, जिनमें से कुछ ने इजरायली शहरों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया। 24 जून को युद्ध विराम हुआ, लेकिन उसका घाव अब तक ताजा है। इजरायल की सेना के चीफ का कहना है कि ईरान ने उस जंग में अपनी मिसाइल क्षमता का बड़ा नुकसान झेला था, लेकिन अब ईरान उसी क्षमता को अपने पहले वाले लेवल पर ले जा चुका है। इजरायली पार्लियामेंट में एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को आगाह किया कि ईरान बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन फिर से शुरू कर चुका है। पुरानी टेक्निक का इस्तेमाल करके ईरान तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रहा है, जो भविष्य की जंग के लिए खतरा बन सकता है। ईरान की हालिया कार्रवाई इस बात की पुष्टि करती है। 5 दिसंबर को ओमान की खाड़ी में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की नौसेना ने 2 दिन का अभ्यास किया। इसमें 303 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं, जो दुश्मन के छिपे ठिकानों को भेदने में माहिर है। साथ में कुद्र 110, कुद्र 380 और कुद्र 360 जैसी क्रूज मिसाइलों का परीक्षण भी हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर ईरान ने समुद्री और तटीय लक्ष्यों को नष्ट करने की क्षमता दिखाई। ईरान के कमांडरों का दावा है कि यह अभ्यास विदेशी धमकियों का मुकाबला करने की तैयारी का हिस्सा है। खाड़ी के पड़ोसी देशों और इजरायल को साफ साफ संदेश दिया गया है कि कोई भी दुस्साहस हुआ तो कड़ा जवाब मिलेगा। यही नहीं, ईरान और आगे बढ़ा। 7 दिसंबर को तेहरान के इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी में रिवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ जनरल मोहम्मद पकपुर ने स्टील्थ मिसाइलों की टेक्निक पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वैश्विक टेक्निकल पाबंदियों के बावजूद ईरान अपनी मिसाइलों को अदृश्य बनाने की दिशा में काम कर रहा है। जून की जंग को वो वैश्विक टेक्निक के खिलाफ युद्ध मानते हैं, जहां अमेरिका, यूरोप और इजराइल ने एकजुट होकर ईरान को घेरा था। अब स्टील्थ क्षमता से लैस मिसाइलें इजराइल की रक्षा प्रणाली को भेद सकेंगी। पकपुर ने चेतावनी दी कि अगर इजराइल ने फिर से आक्रमण किया तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा घातक होगा। ईरान के सहयोगी गुट जैसे हिजबुल्लाह और हूती विद्रोहियों को भी हथियारों से लैस किया जा रहा है, ताकि इलाकाई मोर्चे पर दबाव बना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। Download our News Nation